ईरान में पाकिस्तानी दहशत गर्दों का निशाना बन गए। सूबा सिस्तान के इलाके महरस्तान में 8 पाकिस्तानी कत्ल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। मरने वाले तमाम अफराद वर्कशॉप में बतौर मैकेनिक काम करते थे। सिफारती जराये का कहना है कि ईरानी हुक्काम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें पाकिस्तान लाने के लिए इंतजामात किए जाएंगे। कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों का ताल्लुक जनूबी पंजाब से था। नवाज शरीफ के एवनफील्ड पहुंचते ही पीटीआई ने फील्डिंग सेट कर ली। साबिक वजीर आजम लंदन रिहाइशगाह पहुंच गए। इमारत के पिछले दरवाजे से फ्लैट में दाखिल हुए। पुलिस के सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुन भी आदम के, दोनों जानिब से धक्कम पेल। लंदन पुलिस के एहलकारों ने नवाज शरीफ को हिसार में लेकर रिहाइशगाह तक पहुंचाया। दोनों जानिब से कारकुनान की नारेबाजी, कारकुन आमने सामने आ गए। एहलकार कारकुनान में बीच बचाव कराते रहे। पुलिस ने पीटीआई के एक कारकुन को हिरासत में ले लिया। जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। अगर समझ ले कि हम जल्दबाजी में ब्लैकमेल होके एक गलत फैसला कर ले, कौन आएगा? क्या इलेक्शन होंगे इस वक्त? क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल है इलेक्शंस का? तो ये तो चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे इस मुल्क के साथ करें। ये ऑपोजिशन वाले चाहते हैं, ये इनकी साजिश है। ये साजिश मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु में लेकिन चनाब पे, रावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देंगे। वज़ीर आला सिंध की मुतनाज़ा नहरों पर वफाकी हुकूमत छोड़ने की वार्निंग। मुराद अली शाह बोले, कैनाल्स पर जमहूरी तरीके से ना माने तो हुकूमत 1 मिनट में छोड़ देंगे। क्या हमारा मुल्क नए इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि जरदारी साहब ने नहरों की इजाजत दी, लेकिन सदर को किसी चीज की मंजूरी का इख्तियार नहीं। वो अपना पॉलिसी बयान मुश्तरका सेशन में देते हैं। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा, नहरों की हिमायत नहीं करते। सदर की मंजूरी का बोलने वाले क्या वहां सुलेमानी टोपी पहनकर बैठे थे? पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश रचाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। सिंध का एक कतरा पानी कोई नहीं ले सकता। ऑपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो के होते सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। वज़ीर आला सिंध ने कैनाल नामंजूर के नारे भी लगाए। इस वक्त जो 2 सूबों में सूरत हाल ख़राब है, जो केपी में या बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की, तो तीसरे सूबे में जानबूझकर हालात क्यों ख़राब किए जा रहे हैं? मसाइल का हल फोरम्स होते हैं, मसाइल का हल सड़कें या मीडिया नहीं होती। जब एक फोरम मौजूद है जहाँ पर हम बैठ कर मसले का हल निकाल सकते हैं, तो क्यों वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि हम सड़कों पे मसले हल करें या मीडिया के जरिए हल करें? तो मैं समझता हूँ कि किसी की मीटिंग होनी चाहिए, सिंध की आवाज़ सुननी चाहिए, बाकी अगर सूबों की आवाज़ सुननी चाहिए और मसले का हल निकालना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कैनाल्स पर विफाक को अलर्ट जारी कर दिया। कहा, विफाकी हुकूमत को सिंध की आवाज़ सुननी चाहिए। हम नहीं चाहते सड़कों पर मसाइल हल करें। सिंध में जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। 1 साल से सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। मुतनाज़ा कैनाल्स का मामला हल करने के लिए फौरी इजलास बुलाया जाए। मजीद कहा, पीटीआई का एक ही एजेंडा है, एनआरओ दे दो। पीटीआई वाले जितना मर्जी रो लें, उनको एनआरओ नहीं मिलेगा। पंजाब और सिंध हम 2 भाई हैं, हमें इस इकट्ठे चलना है। फिर हमें तहादी भी हैं। ना ये जलसों जुलूसों से ये मामला हल होगा, ना तकरीरों से होगा। पता नहीं सिंध की शायद मजबूरी है कि उनको ये बातें तकरीरों में करनी है, तो वो करते रहते हैं। मैं फिर जो है वो यही मशवरा दूंगी कि बराए मेहरबानी इस पे जितना बात करेंगे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी। फिर लामहला मुझे जवाब देना पड़ता है। मेरा एक आधा जुमला जो है उससे सिंध वाले जो हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। उनकी पूरी तकरीरों पे मैं सब्र का मुजाहरा करती हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुतनाज़ा कैनाल्स पर मुखालिफिन को मशवरा। कहा, पानी का मसला जलसे जुलूसों और तकरीरों से हल नहीं होगा। पंजाब और सिंध 2 भाई हैं, उन्हें मिलकर काम करना है। मजीद बोली, बानी पीटीआई कहते हैं, मैं बात करना चाहता हूं जिनसे वो बात करना चाहते हैं, वो उनसे बात नहीं करना चाहते। बानी तहरीक इंसाफ एनआरओ मांग रहे हैं। सिंध में मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ एहतजाज की लहरें बुलंद। सिंध बार काउंसिल की अपील पर सूबे भर में अदालतों का बायकॉट। कश्मीर की वकला बिरादरी का एहतजाजी मुजाहरा। वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहा, मंसूबा खत्म ना किया तो सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना देंगे।
कराची बार की जानिब से मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ ऑल पाकिस्तान लायर्स कन्वेंशन का भी इनेकाद। इन्फ्लेशन का नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सिर्फ इन्फ्लेशन का 0.7% कर दें, कुछ और कर दें, अगर आम आदमी पे ये इसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा तो उसका हमारा बहुत बड़ा इशू है। हर हफ्ते और हर महीने हम इन कीमतों को देख रहे हैं। दालें कहाँ हैं, शुगर कहाँ है, चिकन प्राइसेस कहाँ हैं, एंड वी विल नॉट अलाउ पीपल टू आर्बिट्राज। महंगाई में कमी सिर्फ कागजों तक क्या, वजीर खजाना ने एतराफ कर लिया। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं महंगाई में कमी के आदादो शुमार का असर अवाम तक नहीं पहुंच रहा तो इसका कोई फायदा नहीं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए महंगाई का कम होना लाजमी था। अफराते ज़र नीचे आने का फायदा आम आदमी को होना चाहिए। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद यहाँ कीमतें ऊपर जा रही हैं। मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों और इंतजामिया से मिलकर यकीनी बनाएंगे कि कीमतें कंट्रोल हों। असल मकसद आम आदमी को फायदा पहुंचाना है। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल का जायजा ले रहे हैं। सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बायस है। साहब अपनी तरफ से लोग राह निकालते हैं और वो राह उसूल की बुनियाद पर है। हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम आइन कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग अगवा ना हों, ये सारा कुछ हमारा नस्बुल है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हम जबर के साथ शीरो शक्कर होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं। सलमान रकम राजा ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की खबरों को आउट कर दिया। कहा आज़म सवाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं, हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। वानी पीटीआई से मुलाकातें इसलिए नहीं होने दी जा रही ताकि भाम कायम रहे। पार्टी इख्तिलाफात पर बात करते हुए बोले जल्द हमारी मीटिंग हो रही है, मामला तय पा जाएंगे। जरताज गुल ने कहा पीटीआई को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, रिलीफ मिलना होता तो पहले ही मिल चुका होता। पूरा हुक्मरान टब्बर कौमी खजाने पर मौज मस्तियां कर रहा है। ऑपोजिशन इत्तेहाद का 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का फैसला। MWM की मेज़बानी में जलसा G9 के मकाम पर होगा। महमूद खान अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी और PTI क़यादत खिताब करेगी। बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी की कमान दोबारा मिल गई। एक बार फिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद। नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात, हुमायूं खान मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब, चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। मरकजी जनरल काउंसिल का मुस्लिम लीग हाउस इस्लामाबाद में इजलास। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज के मुताबिक तमाम अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हुए। कराची में बढ़ते हादसात। MQM और ANP क़यादत की बैठक। शहर में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा शहर का अमन तबाह करने की साजिश के शवाहिद मिल रहे हैं, शहर को दोबारा अनारकी की तरफ नहीं जाने देंगे। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा हुकूमत चाहती है मसाइल से तवज्जो हटे, कराची का मसला इंतज़ामी है, इसे इंतज़ामी सतह पर हल होना चाहिए। ANP रहनुमा शाही सैयद बोले कराची के मसाइल को लिसानी शक्ल दी जा रही है, शहर का मसला मेरिट का ना होना और पानी खरीद कर पीने का है। कराची में जो दहशतगर्दी हुई है, मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद बहुत कम मुल्क होंगे जहाँ वो ऐसी होती होगी। ये जो कराची का माजी है दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ही खौफनाक और भयानक है। सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ को दहशतगर्दी के ज़रिए दबाने की कोशिश की गई। इसके पीछे उस वक्त की हुकूमत थी, ज़ियाउल था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। यहाँ पे सोचा गया कि ये पीपल्स पार्टी को और मोहतरमा को कमज़ोर कैसे करें, तो उन्होंने कराची को फिर तकसीम करना शुरू किया, ज़बान की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर। सईद गनी की MQM पर लफ्जी तीरों की बारिश। कहा कराची में दहशतगर्दी की बुनियाद मुत्तहिदा ने रखी, सियासी और नज़रियात को दहशतगर्दी के जरिए दबाया गया। इस्टेब्लिशमेंट ने भी माजी में बदमनी फैलाने वाली MQM का भरपूर साथ दिया। कराची को एक साजिश के तहत मसलक, कौमियत, ज़बान और रंगो नस्ल की बुनियाद पर तकसीम किया गया। हम नफरत की सियासत को दफन करना चाहते हैं, उन्हें खौफ है कि ऐसा हुआ तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी।
गवर्नर हाउस और मेयर ऑफिस कराची में सीज फायर। मुर्तजा वहाब गवर्नर हाउस पहुंच गए। कामरान टिसोरी से मुलाकात। दोनों का कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। गवर्नर सिंध ने कहा, मेयर मुर्तजा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट जारी रखी जाएगी। मुर्तजा वहाब ने कहा, मेरा और गवर्नर का मकसद शहर की बेहतरी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कल से ओपीडी बंद रखने का ऐलान। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, ये ठेके पर दी गई हुकूमत है, इसलिए बुनियादी चीज़ों को भी ठेके पर देना चाहते हैं। ये पंजाब से मुस्तरद शुदा हुकूमत है। इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें हम पर मुसल्लत कर दिया। हमारी जिम्मेदारी है जिद्दोजहद करके इन्हें रोकें। पंजाब में आईटी के फरोग के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तुर्की में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, होनहार स्कॉलरशिप के तहत 50,000 बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है। स्कॉलरशिप का 50% हिस्सा तालिबात को दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क सदर से मुलाकात। तुर्की की खातून अव्वल भी मौजूद। रजब तैयब एर्दोगान ने नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। जमीन हिल गई। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलजला। पेशावर, मर्दान, सवाबी, सवात और एबटाबाद में झटके महसूस किए गए। अटक, टेक्सला, मियांवाली, चकवाल, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, गुजरांवाला और गुजरात लर्ज उठे। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.5 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर शुमाल मगरिब में था। अफगान तालिबान हुकूमत अमरीकी इमदाद से महरूम। खारिजा उमूर कमेटी ने माली इमदाद रोकने का बिल मंजूर कर लिया। कांग्रेस रुकन ब्राइन मास्ट कहते हैं, नहीं चाहते अमरीकी टैक्स दहिंदगान का $1 भी तालिबान के हाथों में जाए। दीगर ममालिक और गैर सरकारी तंजीमों को भी तालिबान को माली इमदाद फराहम करने से रोका जाएगा। कनाडा का टैरिफ पर ट्रंप को दंदान शिकन जवाब। अमरीकी रियासत अलास्का जाने के वाले हर ट्रक पर टैरिफ लगा दिया। कनाडा से अलास्का जाने के लिए फी ट्रक को 25% टैरिफ अदा करना होगा। कनाडा के वजीर खजाना फ्रांसो फिलिप कहते हैं कि अमरीका ने कनाडा पर गैर जरूरी और बेजा महसूलात नाफिज किए। कनाडा की जानिब से अब मुअस्सर जवाब दिया जा रहा है। अमरीकी टैरिफ गरीब ममालिक को संगीन नुकसान पहुंचाएगा। चीनी वजीर तिजारत ने आलमी तिजारती तंजीम के सरबराह को खबरदार कर दिया। टेलीफोन करते हुए बताया कि अमरीकी टैरिफ तरक्की पजीर ममालिक के लिए डरावना ख्वाब है, इंसानी अलमिया भी जन्म ले सकता है। टैरिफ से सोने का गुस्सा आसमान को छूने लगा। मकामी मार्केट में फी तोला कीमत 1800 रुपये बढ़ गई। नई कीमत 3,40,600 रुपये की नई बुलंद सतह पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1500 से 47 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड। कीमत $2,92,090 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में भी सोना मजीद $18 महंगा, फी ऑन्स $3,236 का हो गया। टैरिफ का पर्दा स्क्रीन पर भी टेरर। हॉलीवुड फिल्में भी लपेट में आ गई। चीन का हॉलीवुड फिल्मों की दरामद महदूद करने का ऐलान। चीनी बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्मों का शेयर 5% तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। शांगला में रात गए दहशतगर्दों का शेकोलय चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द भागने पर मजबूर। डीपीओ शांगला की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला। डीपीओ शांगला और एहलकार महफूज रहे। धमाके में स्पेशल ब्रांच के एहलकार की प्राइवेट गाड़ी को नुकसान पहुंचा। कराची समेत मुल्क भर में गर्मी की नई लहर आने को तैयार। कल से हीट वेव का भी खदशा। आइंदा हफ्तों में गर्मी की शिद्दत में 5 से 6 दर्जा इजाफे का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक शहर कायद का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ऊपर जा सकता है। हीट वेव अलर्ट भी जारी। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध में मामूल से जायद बारिशों की पेशगोई भी कर दी।
यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के 122 गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख, जामियात में तशवीश की लहर दौड़ गई। यूनिवर्सिटी की सदर के मुताबिक फहरिस्त बराह रास्त हुकूमती इदारों की जानिब से फराहम की गई। यूनिवर्सिटी की जानिब से तलबा को कानूनी मशवरा और रहनुमाई फराहम करने के लिए इक़दामात। जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात, अमरीकी और ईरानी हुकाम ने मस्कत में सर जोड़ लिए। मुज़ाकरात का पहला दौर इख्तिताम पजीर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2.5 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में जोहरी मसाइल और ईरान पर पाबंदियों से मुतल्लिक बातचीत। ईरानी वजारत खारजा का कहना है मुज़ाकरात तामीरी माहौल में बाहमी एहतराम के जज्बे के साथ हुए। दोनों फरीक अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। अमेरिकी सदर ट्रंप की फ्लोरिडा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू कहा, चाहता हूं ईरान एक अजीम और खुशहाल मुल्क बने। अपना सालाना मेडिकल चेकअप कराया है, दिल और दिमाग अच्छी हालत में है। तिब्बी रिपोर्ट इतवार को जारी की जाएगी। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को आउट क्लास कर दिया। ग्लेडिएटर्स के पहले खेलते हुए 216 रन्स। ओपनर सऊद शकील और फिन एलन का शानदार आगाज, 88 रन्स की शराकत कायम। दोनों की शानदार निफ्ट सेंचुरियां, हसन नवाज ने 41, रेली रूसो ने 21 रन्स बनाए। कोसाल मेंडिस की 35 रन्स की इनिंग्स। जवाब में पेशावर ज़ल्मी 136 रन्स पर ढेर। सिर्फ 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके। साइम अयूब की निस्फ सेंचुरी, हुसैन तलत ने 35 और मिचेल ओवन ने 31 रन्स बनाए। अबरार अहमद की 4 विकेटें मैच के हीरो करार। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान टाकरा जारी। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग, मोहम्मद रिजवान की शानदार निस्फ सेंचुरी। साइम अयूब की धमाकेदार वापसी। इंजरी के बाद पेशावर ज़ल्मी की जानिब से मैदान में उतरे। 38 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी जड़ दी, 4 छक्के और 3 चौके भी लगाए। कराची किंग्स को बड़ा धचका। विकेटकीपर बैटर लिटन दास टूर्नामेंट से बाहर। प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लगने से जख्मी हुए। डॉक्टर्स का 2 हफ्ते आराम का मशवरा। विकेटकीपर बैटर आज सुबह अपने वतन वापस रवाना हो गए। और मेला चिरागां पर हर तरफ खुशियों के चिराग रोशन। सूफी बुजुर्ग मादुलाल हुसैन के उर्स की तकरीबात जारी। मेले के हवाले से तारीखी शालीमार बाग में खसूसी तकरीबात का एहतमाम। सूफी कल्चर और सकाफत के रंग बिखर गए।